एक आदमी ने एक छोटा चाकू उठाया और अपने दाहिने हाथ में घोंप दिया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिर से बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। शिनिची को पूरा यकीन था कि ये कोई भ्रम नहीं है। हो रही अजीब घटनाओं ने उसे पिछली रात की बात याद दिला दी। पिछली रात एक कीड़ा उसके सोते समय उसके नाक में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे इसका एहसास हो गया और उसने जोर से छींक मारी, जिससे वो कीड़ा दूर जा गिरा। लेकिन वो कीड़ा हार नहीं मानता, वो उसके हाथ की त्वचा में एक छोटे छेद से अंदर घुस गया। शिनिची ने देखा कि कीड़ा उसके हाथ के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। घबराकर उसने अपने हाथ को ईयरफोन की तार से कसकर बांध दिया। इतने में आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन तब तक हाथ में कीड़े के घुसने वाला छेद गायब हो चुका था। उसके पिता को जगा कि शिनिची शायद बहुत ज्यादा फिल्में देखता है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। धीरे धीरे शिनिची को भी लगने लगा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल गया तो लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। पीछे बैठी एक लड़की उसे डराने के लिए चुपके से उसके पास आई, लेकिन अचानक उसका दाहिना हाथ अपने आप ही लड़की का हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसका हाथ कुछ ज्यादा ही अजीब हरकत कर देता है, जिसकी वजह से शिनिची को जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। क्लास में उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसका दाहिना हाथ तेजी से मोबाइल पर टाइप कर रहा था। वो मानव शरीर की बनावट, एनाटॉमी के बारे में जानकारी खोज रहा था। अगर इन सब बातों को किसी तरह सामान्य माना भी जाए तो स्कूल से घर लौटते समय जो हुआ उसने शिनिची को सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक कार तेजी से आ रही थी। उसी समय एक छोटी लड़की सड़क के बीच में अपना खिलौना उठाने चली गई। अचानक शिनिची का दाहिना हाथ अपने आप हरकत करता है। अपने सजीव हाथ को देखकर शिनिची डर जाता है। घर पहुंचते ही वो दराज से चाकू निकालता है और अपने दाहिने हाथ में घोंप देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हाथ फिर से बिल्कुल सामान्य हो जाता है। वो इंटरनेट पर अपने लक्षणों के बारे में खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। वो इस बात को किसी को बताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वो किसी को बताएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। अगली सुबह एक और अजीब बात होती है। उसका दाहिना हाथ खुद ही किताबें पलटकर पढ़ाई कर रहा था। अब तक वो हाथ इंसानों की भाषा पूरी तरह सीख चुका था। दोनों के बीच बातचीत होती है। दाहिना हाथ अपना नाम मिगी बताता है। मिगी को खुद भी नहीं पता कि वो असल में क्या है, लेकिन एक बात उसे पता है कि वो शिनिची के खून से मिलने वाले पोषण पर जिंदा है। अपने जैसे अन्य जीवों को देखने के लिए मिगी शिनिची को एक और परजीवी के पास ले जाता है। वो भी मिगी की तरह इंसान के दिमाग में घुसने में असफल रहा था, इसलिए वो अब कचरे के ढेर में खाना ढूंढकर जी रहा था। लेकिन उस छोटे कुत्ते को कम मत समझो, वो अचानक बड़े बड़े पंख उगा सकता था। लेकिन इतने शक्तिशाली परजीवी को भी उससे ज्यादा ताकतवर चीज से सामना करना पड़ा। मिगी अचानक एक विशाल हथेली जैसा रूप ले लेता है और एक ही पल में उस कुत्ते का दिल निकाल देता है। ये ज्ञान मिगी ने किताबों से सीखा था। अब मिगी के साथ होने से शिनिची पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। एक दिन उसने बास्केटबॉल में शानदार 3 अंक वाला शॉट भी मारा, जिससे उसकी पसंद की लड़की ली मेई का ध्यान उसकी तरफ गया। अब उसे उससे माफी मांगने का मौका मिला, क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे नमस्ते कहा था तो बात अजीब हो गई थी। लेकिन ली मेई उससे नाराज नहीं थी, बल्कि उसने शिनिची से फिर से बास्केटबॉल दिखाने को कहा। ये देखकर क्लास का एक लड़का शुआई जलने लगा। असल में वो ली मेई को पसंद करता था। गुस्से में उसने शिनिची के हाथ पर मुक्का मार दिया। डरपोक शिनिची वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मिगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत शुआई को जोरदार मुक्का मार दिया। डर के मारे शुआई चिल्लाता हुआ भाग गया, लेकिन शिनिची फिर भी सामान्य जीवन जीना चाहता था। हालांकि उसके दाहिने हाथ में रहने वाला ये अजीब जीव उसकी जिंदगी को लगातार बदल रहा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उस पर शैतानों जैसी ताकत वाले दुश्मनों की नजर पड़ जाएगी। ये अब तक का सबसे अजीब परजीवी था। जब वो दुश्मन से मिला तो उसने सबसे पहले अपनी ही दाहिनी भुजा काट दी। इसके बाद उसका खून जमीन पर बहने लगा। ये अजीब नजारा देखकर शिनिची हैरान रह गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो आदमी सच में पागल था? असल में वो एक बहुत चालाक रणनीतिकार था, क्योंकि शिनिची के शरीर में केवल उसकी दाहिनी भुजा ही परजीवी से संक्रमित थी। इसलिए उस आदमी ने सोचा कि अगर शिनिची का परजीवी उसके साथ मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। इसी वजह से उसने अपनी दाहिनी भुजा खुद काट दी, ताकि शिनिची का परजीवी उसकी भुजा में आकर बस जाए। क्योंकि अगर एक ही शरीर में 2 परजीवी हो जाएं, तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब उस आदमी ने देखा कि मिगी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो उसने सोचा कि पहले शिनिची को ही मार दिया जाए, क्योंकि अगर शिनिची मर जाएगा तो मिगी के पास उसके साथ आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, मिगी ने तुरंत अपने हाथ को कई तेज धार वाले ब्लेड में बदल दिया। सिर्फ एक ही पल में उस आदमी का शरीर टुकड़ों में कट गया, यहां तक कि उसका सिर भी छेद दिया गया। मरते समय भी वो आदमी ये समझ नहीं पाया कि मिगी ने अचानक हमला क्यों कर दिया। शिनिची ने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने मेरी जान बचाई? मिगी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने शरीर की हरकतों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मुझे केवल अपनी जान की चिंता है। हालांकि मिगी की बातें बहुत ठंडी और भावनाहीन थीं, लेकिन शिनिची को फिर भी विश्वास था कि मिगी आखिरकार उसी का साथ दे रहा है। अब कहानी में एक और बहुत खतरनाक परजीवी सामने आता है। वो परजीवियों में सबसे शक्तिशाली था। जब बाकी परजीवी सिर्फ लोगों को मारते फिरते थे, तब वो इंसानों के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को एक स्कूल टीचर के रूप में छिपा लिया था। इसी दौरान मिगी अचानक शिनिची को सावधान करता है, लेकिन शिनिची सिर्फ चोरी छिपे उस टीचर को देखता है और तुरंत वो टीचर उसे पकड़ लेता है। फिर भी उस टीचर ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, वरना उस क्लास में बैठे सभी लोग मर सकते थे। ये अजीब व्यवहार देखकर मिगी भी हैरान हो गया, क्योंकि उस परजीवी ने इंसान का दिमाग पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था।
लेकिन यह भी साफ था कि उसका स्कूल में टीचर बनकर आना किसी न किसी मकसद से था। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली थी, उस टीचर ने शिनिची को ऑफिस में आने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर वो नहीं आया तो वह पूरे स्कूल के लोगों को मार देगा। मजबूरी में शिनिची को जाना पड़ा। वो मन ही मन एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होकर ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि टीचर बस उसे कॉफी पीने के लिए बुला रहा है। हालांकि शिनिची को पता था कि बात इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक कैफे में चला गया। जब वे इंतजार कर रहे थे, तभी मिगी को अचानक खतरे का एहसास हुआ। वहां एक नहीं बल्कि 2 परजीवी आ चुके थे। मिगी तुरंत सतर्क हो गया। टीचर के साथ आया हुआ आदमी भी हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसी समय टीचर ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो लड़ने नहीं आया है। असल में उस टीचर के अंदर का परजीवी अलग था। उसने न केवल इंसानों को मारने की अपनी इच्छा को नियंत्रित कर लिया था, बल्कि उसने एक इंसानी महिला से शादी भी कर ली थी और उससे एक बच्चा भी हुआ था। वो जानना चाहता था कि अगर परजीवी किसी इंसान से बच्चा पैदा करे तो वो बच्चा कैसा होगा। और हैरानी की बात यह थी कि उनका बच्चा बिल्कुल एक सामान्य इंसान था। ये बात उसे खुद भी उलझन में डाल रही थी, क्योंकि परजीवियों के पास तो प्रजनन की क्षमता ही नहीं होती, फिर भी वे एक दूसरे को मारते रहते हैं। लेकिन टीचर की बात पूरी होने से पहले ही उसके साथ आया हुआ आदमी गुस्से में आ गया। उसके लिए ये सब बातें बेकार थीं। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूं, लेकिन जो भी मेरे शिकार के रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मिगी ने तुरंत कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसे खत्म करना जरूरी है। उस आदमी के चले जाने के बाद टीचर को भी लगा कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जाते समय उसने शिनिची को चेतावनी दी। उसने कहा कि इंसान अक्सर बेवजह मुसीबत में पड़ जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि शिनिची उससे दुश्मनी ना करे, क्योंकि वो अभी भी इंसान की तरह जीना चाहता है। लेकिन अगर शिनिची ने उसे गुस्सा दिलाया तो वो उसे चम्मच से सूप हिलाने जितनी आसानी से मार सकता है।